अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़शान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब बात करते हैं आज बाबर आजम की कप्तानी की, क्योंकि बाबर आजम जब जब किसी टीम की कैप्टेंसी करते हैं, उसके कप्तान होते हैं, तो उस टीम को जब भी जो है वो हार का सामना करना पड़ता है तो बाबर पे तनकीद होती है। हमेशा से जो सारे का सारा मलबा है वो उठा के बाबर आजम पे डाल दिया जाता है कि जी ये जो हार की रीजन है ये बाबर आजम ही है, बाबर ने वो डिसीजन सही नहीं किया, बाबर ने वो डिसीजन सही नहीं किया। लेकिन अगर इस पीएसएल की बात करें तो बाबर आजम की टीम इस वक्त टेबल के नंबर 2 पर आ चुकी है। मतलब पीएसएल के हिसाब से दूसरी नंबर की टीम है इस वक्त बाबर आजम की। लेकिन जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है इसमें बाबर की वो ये है कि बाबर आजम वो वाहिद कप्तान है पीएसएल में जिन्होंने टेबल के टॉपर्स को 2 मरतबा हराया है। 2 मरतबा मुल्तान सुल्तान को हराने वाले कप्तान बाबर आजम है इस वक्त पीएसएल में। और मजे की बात यह है कि मुल्तान सुल्तान सिर्फ और सिर्फ 2 मैचेस ही हारी है, इसके अलावा किसी टीम से जो है ना वो मुल्तान सुल्तान हारते हुए हमें नजर नहीं आई। बल्कि जिसकी टीम के खिलाफ मुल्तान सुल्तान खेली है ना, यूं लगता था भाई जैसे जो है ना वो मुल्तान की टीम है ही शायद अनबीटेबल, मतलब इनको हराना ही पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जिस तरह से रिजवान की कप्तानी में आजकल मुल्तान सुल्तान खेल रही है ना, बिल्कुल अलग लेवल पे ये टीम चल रही है। लेकिन बाबर आजम को ये एजाज हासिल है। बाबर आजम को इस बात पर तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि भाई बंदे ने जो है ना वो 2 बार इस टीम को शिकस्त दिया है, दोनों मैचेस में जो है वो इस टीम को हरा दिया है। और इस वक्त बाबर की जो पोजीशन है बाबर की टीम की वो भी टेबल में बड़ी स्ट्रांग हो चुकी है। लेकिन सवाल दरअसल मेरा ये वो उन लोगों से है जो ये कहते थे कि भाई बाबर जो है उसको कप्तानी करना नहीं आती। मतलब यार तुम लोग क्या सोच के ये बात कहा करते थे? या चलो ठीक है मान लिया जब टीम हार गई तो आप कहते हो कि बाबर को कप्तानी नहीं आती, बाबर की गलती है। लेकिन अब जब टीम जीत रही है तो अब क्रेडिट किसको देना है भाई? या अब भी कहना है कि जी वो बाबर को कप्तानी नहीं आती बल्कि ये तो दूसरी टीम ने मैच जीत लिया है। अभी मैं एक पोस्ट देख रहा था जिसमें बंदे ने कहा था जी कि बाबर की कप्तानी पे मैं बात नहीं करना चाहता, ये टीम एफर्ट थी इसलिए पेशावर ज़ल्मी की टीम मैच जीत गई। भाई जब टीम मैच हारती है तब भी टीम एफर्ट ही होती है, तब भी 11 लड़के ही खेल रहे होते हैं। और जब टीम मैच जीतती है तब भी 11 लड़के ही खेल रहे होते हैं। तो अगर तुम लोग कप्तान को क्रिटिसाइज करते हो सिर्फ और सिर्फ एक मैच हारने पर, तो फिर भाई जीतने पर उसको उसकी एप्रिसिएशन भी दो, जीतने पर सारा जो क्रेडिट है जीत का वो उसी को दे दो। फिर ना कहो कि भाई साइम अयूब के वो इतने रन और वो बॉलर की इतनी बॉलिंग, वो ऐसे कर गया वो वैसे कर गया। फिर ये चीजें तो मैटर नहीं करती ना, क्योंकि जब आपने हार का सारा क्रेडिट कप्तान के सर डालना है तो फिर जीत का सारा क्रेडिट भी कप्तान को ही देना चाहिए। असूलन तो यही बात बनती है। और फिर अगर उसकी कप्तानी की बात करें कि वो कप्तान कैसा है, उसका रोल कैसा है टीम में, वो किस तरह से सपोर्ट करता है यंगस्टर को, तो जो भी बंदा उसके जो अंडर कैप्टेंसी में खेला है ना, जो भी यंगस्टर उसकी कैप्टेंसी में खेला है, उसको जब तुम देखोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि बाबर आजम एक कैसा जो है वो कप्तान है। जब भी हमने किसी यंगस्टर को उसके अंडर खेलते देखा है वो इतना रिलैक्स किसी कैप्टन के अंदर नहीं होता जितना वो बाबर आजम के अंडर खेलने में होता है। अभी अभी कल जो है ना वो मेहरान मुमताज लड़के का डेब्यू हुआ है पीएसएल में। वो लड़का आपने देखा होगा इमर्जिंग एशिया कप में भी पाकिस्तान की जो है ना वो नुमाइंदगी कर चुका है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है, बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया था इंडिया के खिलाफ फाइनल में। तो उस बॉय ने जो है ना वो कल डेब्यू किया है और उस बॉय ने कल को बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग की और बड़ी एक ट्रिक खेली है बाबर ने, जिसको मैं कहूंगा क्रेडिट जाता है, बाबर की कैप्टेंसी को क्रेडिट जाता है जिस तरह से उन्होंने उस बॉलर को यूज किया। शुरू में जब साइम अयूब पर अटैक कर दिया था रिजवान ने, तो बाबर ने जो है वो लेकर आ गए मेहरान मुमताज को बॉलिंग के लिए कि भाई तुम आ जाओ तुम बॉलिंग करो। मेहरान ने एक ओवर किया और उसने मुश्किल में डाला थोड़ा सा रिजवान को। उसके बाद बाबर ने हटाया नहीं उस बंदे को, ये नहीं कहा कि भाई बात करिए ओवर सेव कर लेता हूं, बल्कि वहीं पे ऑन द ट्रॉट 4 के 4 ओवर्स करवाए मेहरान मुमताज ने, जिसमें उसने एक बड़ी अच्छी विकेट भी ली, हैरिजा हैंड्रिक की। तो मतलब ये भी क्रेडिट जो है वो चीज जाती है बाबर आजम को। इसके अलावा बाद में ये कर रहा था कि जब वो मेहरान मुमताज ने विकेट ली ना तो भाई वो बंदा सीधा दौड़ता हुआ बाबर आजम के पास गया और उसको जाके ये मतलब उसको ये बता रहा है कि भाई ये तुम्हारी वजह से मुझे ये विकेट मिली है। तो यहां से आपको चीज समझ आती है और आजम का अपने यंगस्टर्स के साथ, अपने टीममेट्स के साथ, या जो लड़के उसकी कप्तानी में खेलने के लिए आ रहे हैं उनके साथ बिहेवियर कैसा है, उनके साथ बर्ताव कैसा है। हमने इससे पहले भी देखा है कि जब शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ ये सारे लड़के टीम में खेला करते
करते थे ना, तो जब ये बाबर की कप्तानी में खेलते थे तो विकेट लेने के बाद इशारा कर रहे होते थे बाबर की जानिब, फिंगर पॉइंटिंग करते थे कि भाई बाबर आजम तुम्हारी वजह से मैं ये विकेट मिला, और जिस तरह से भागकर उसके पास जाते थे, और फिर जिस तरह से जब कप्तान थे ना पाकिस्तान टीम को, जिस तरह तक टीम का बॉन्ड नजर आता था, मतलब आपने खुद ही देखा होगा यार, ऐसी जेल हुई टीम नजर आती थी, लगता था कि यार लड़कों का ना आपस में कोई अलग ही प्यार मोहब्बत वाला रिश्ता चल रहा है, कोई ड्रेसिंग रूम की कहानियां बाहर नहीं आ रही, कोई लफड़े वफड़े नहीं चल रहे, कोई पंगे वंगे नहीं चल रहे। तो वो बड़ा बेस्ट टाइम था हमारी क्रिकेट का ना, बाबर आजम की जब कप्तानी थी। चाहे लोगों को लाख इख्तलाफ हो इस चीज से कि भाई वो ऐसा कप्तान है, उसने ये किया, उसने वो किया, लेकिन मेरे ख्याल से जब बाबर कप्तान थे ना पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान की टीम में बड़ा भाई पुरसुकून माहौल चल रहा था। ये ना तो साजिशें हो रही थी, ना वो किसी की कुर्सी खींचने की कोशिशें हो रही थी, बल्कि बहुत ही पुरसुकून किस्म का माहौल था। और एक वो जो पुरसुकूनियत थी ना, वो दिखाई देती थी टीम की परफॉर्मेंसेज में, जब टीम ग्राउंड में होती थी वो चीजें दिखाई देती थी। और अब वही चीज जो है वो दिखाई दे रही है पेशावर ज़ल्मी में, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की जितने भी बाकी खिलाड़ी हैं वो सब बाबर को जो है ना वो एज अ फादर फिगर मानते हैं, बल्कि मतलब उसको एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि भाई बाबर आजम जितना सक्सेसफुल हमने होना है, इसको अचीव करते हुए जो है ना वो कोशिश करते हैं कि भाई उस लेवल तक हम भी पहुंचे जिस तरह से साइम अयूब परफॉर्म करते हैं बाबर जब साथ होते हैं, जिस तरह से मोहम्मद हारिस हैं, हसीबुल्लाह खान है। तो ये सारा पाकिस्तान का फ्यूचर है जो उस वक्त बाबर आजम के साथ खेल रहा है भाई। और जब जिस तरह से वो बंदे इमर्ज हो रहे हैं, जिस तरह से वो सीख रहे हैं चीजों को, बड़ी खुशाइन चीज है ये पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल जो है ना वो देखकर हमें भी अच्छा लगता है कि भाई बाबर जो है वो खुद तो कर ही रहा है, लेकिन अपने आगे वाली जो नस्ल है ना उसको भी तैयार कर रहा है। और फिर ये पता चलेगा आपको तभी जब ये लड़के इंटरनेशनल सर्किट में आएंगे, खेलेंगे और अपनी हर चीज बताएंगे आपको कि भाई हमें बाबर ने ये बताया था, हमें बाबर ने वो बताया था, तो तब आपको समझ चलेगी। बल्कि जो लोग नहीं मानते भाई उन्होंने तो तब भी नहीं मानना है, क्योंकि शुएब जट जैसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। बिल्कुल इस दुनिया में बहुत सारे जो है ना शुएब जट गली में घूमते हुए फिरते नजर आते हैं हमें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में।